जिन संतों के पास ध्यान होगा जो फोटो क्यों खिंचाने गए थे, पैसा दो तो फोटो खिंचाओ। धन प्रधान समाज, आप भी चिकित्सा सेवा में लगे हुए हैं, हम तो ये मानते हैं कि आप मिले हैं तो निश्चित ही आपका समर्पण होगा समाज से, समाज के लिए, इसलिए आप मिले हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे आपके घर में ही कि मुझे रिजेक्टेड पर्सन मिलता ही नहीं है, जो सुपीरियर क्वालिटी की चीज़ होगी हमारे हिस्से में। अभी आपने जो दिया, आप बोले बढ़िया वाला लेना, अच्छा ग्लास बढ़िया साफ करके लाना। आपके मन में मतलब मुझे जो मिलेगा वो अपने आप में सर्टिफाइड पर्सन ही मिलेगा। क्यों? आग से बाकी चीज़ें दूर हो जाएंगी, या तो उसमें जलने की सामर्थ्य हो, या तो उससे बोले भैया दूर हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा। तो आप में जलने की सामर्थ्य है, तो जलने की जिसमें सामर्थ्य होगी वो भस्म बन जाती है। और भस्म, चूल्हे में भी राख निकलती है, उसको राख बोलते हैं, उससे बर्तन साफ करते हैं। और भस्म, उसकी इतने कण के लिए लोग जो है अपना जीवन निछावर कर देते, सारी संपत्ति, कि भैया इतनी भस्म मिलनी चाहिए मुझे यज्ञ की। अभी जैसे अपन यज्ञ की बात कर रहे थे, अब ये सारा कुछ जो खेल बन रहा है ये गौ माता की प्रेरणा से। हम लोग गौ माता की यात्रा के लिए निकले, हम आश्रम से कहीं जाते नहीं थे। मैं लगभग 300 बच्चों की सेवा करता हूँ उधर आश्रम में, बच्चे रोज आते हैं। तो ये था कि कहीं जाना नहीं है मुझे, ये जो बीज तैयार हुआ है, अंकुरित हुआ, इसमें ही पानी दो, इसमें इसकी सेवा करो। तो एक दिन ये 300 विशाल वृक्ष जिस दिन बनेंगे तो 300 राज्यों को और 300 देशों को ये समृद्ध करेंगे। क्योंकि अपन वर्ल्ड वाइड विजन है ना हमारा, हम लोग सिर्फ जो है एक कमरे में एक गली तक सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आई ये बात कि ईश्वर ने हमको भेजा है कि हम सब परमपिता परमात्मा की सबसे सच्ची संतानें हैं, सबसे अच्छी संतानें हैं। तो एक सामान्य सा जो पिता होता है वो चाहता है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा बने, मुझसे अच्छा बने। तो परम पिता परमात्मा क्या चाहते होंगे, यही क्वेश्चन है, यही आंसर भी है। तो हमको ये बात जब समझ में आई कि परम पिता परमात्मा ने हमको भेजा है कि भैया जाओ, मुझ जैसा ही काम करके आना है तुमको, मुझसे अच्छा बनकर तुमको सेवा देते रहना है। और ये बात जिस दिन समझ में आई उस दिन से बस निकल पड़े। कुछ आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे विचारों पर चलिए। अगर आपको मैं पसंद हूँ, आप मेरे विचारों पर चलिए, बस। इसके अलावा आपका कुछ नहीं चाहिए। अभी हम देखिए, अभी महाराज जी ने आपसे बताया कि हम महाराष्ट्र के परभणी जिले में राम कथा के लिए ईश्वरी प्रेरणा हुई हो उन लोगों को कि आपको करनी है। हमने कहा कि ईश्वर चाहेगा तो होगा। फिर संयोग ऐसा बना कि हमने कहा भैया देखो, हम कथा तो करते हैं लेकिन हम पैसे नहीं लेते हैं। अभी हम आपको ये बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप भी मत लो, क्योंकि आपके साथ बहुत सारा सिस्टम है। लेकिन आपसे हम जैसे बात कर रहे हैं, बिना धन के बात हो रही है, कोई इसमें कोई धन नहीं लग रहा, तो क्यों ना। तो लोगों ने कहा आप पैसे क्यों नहीं लेते हैं, लोग तो ले रहे हैं। मैंने कहा लोगों का और मेरा, मैं उनको ऐसा भी नहीं कि कहीं कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं ऐसा मुझे समझ में आया कि आप जब अपने बेटे को कुछ समझाते हैं, अपने परिवार को, तो उससे बोलते चलो 1 घंटा सिखाया मैंने, कुछ लाओ, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। आपका प्रोफेशन जो है, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरी साधना है। अगर मैं कथा भी कर रहा हूँ, यदि आप संवाद भी कर रहा हूँ, ये मेरी साधना है। मेरे अंदर का संकल्प है कि आप मुझ जैसे हो जाएं। मेरे विचारों से अगर आपको प्रेरणा मिलती है तो माता पिता को, बच्चा को जब पिता कुछ भी पढ़ाते समझाते तो उससे ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं। माता पिता लेते हैं क्या? तो जब माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने का कुछ नहीं लेते, अपने बच्चे को समझाने कुछ नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं संत समाज का माता पिता के रूप में जाना जाता है ना। हमारे महाराष्ट्र में माउली बोलते हैं संत को, ठीक है। तो संत समाज का माता पिता गुरु सब कुछ है। तो जब हम माता पिता गुरु सब कुछ हैं तो आपसे कुछ भी बताने का, लेने का अधिकार नहीं बनता है। ये हृदय की प्रेरणा है, इसलिए नहीं चाहिए। अभी हमको ढेर सारा सब कुछ मिला, महाराज जी भी थे उधर, महाराज जी को भी कुछ मिला, महाराज जी ने भी हमको दिया। अब हमने सब वहाँ पर जो है समाज उधर ब्रह्मवाकड़ी तीर्थ में, महाराष्ट्र का सेलू परभणी जिला है, वहाँ पर सारा कुछ जो है वहाँ समर्पित। इस समाज, यहाँ के जो लोग हैं, ये इनका ही धन है ना, इनका धन इनमें ही खर्च कर दो। एक सिलाई सेंटर खोल दो, एक संस्कारशाला खोल दो, सारा कुछ सिस्टमेटिक हो गया। अभी देखिए महाराष्ट्र में हो गया, अभी आपके बीजापुर में हो गया। तो ये छोटी छोटी जो प्रेरणा जो बड़ी बनी, विशाल चिंगारी से ज्वालामुखी, है ना। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो कितना छोटा होता है, 2 बूंद जल से पैदा होता है वो, और 2 बूंद जल से एक विशाल का भीम जैसा शरीर उसका हो जाता है। तो
उसने हमको निमित्त बनाया, सिर्फ श्रेय मिल रहा हम लोगों को, हम कुछ भी नहीं हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए हर व्यक्ति, वो उसके लिए लाभदायक होगा। और बहुत अच्छा लगा